हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। धर्म दर्शन ये जो एग्ज़ाम होने वाला है तुम्हारा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। BPYG 172 ये हमारा कोर्स कोड है। देखो, सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो तो मैं करवाऊँगी ही। इसके अलावा जो पिछले कई सालों से रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन मैं पहले लूँगी। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए तो मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, सो दैट कि आपको लोगों को बोरिंग ना हो कि एक ही वीडियो अगर 1 घंटे की बन जाएगी तो आई नो थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है। बट अगर कोशिश तो मैं यही करूँगी कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। बट अगर नहीं हो पाया, वीडियो मेरे को लगा कि बहुत बड़ी हो रही है, तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। दोनों पार्ट आज आ जाएंगे शाम तक, ठीक है। चलो, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है वो पहला ही है, धर्म से आप क्या समझते हैं। धर्म का अर्थ बताना है और इसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति, देखो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। या तो आपसे प्रकृति पूछी जा सकती है, या यहाँ पे वो लिख सकते हैं स्वरूप बताइए, ठीक है। कैसे भी आ जाए, क्वेश्चन आंसर वही होगा जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी जो ये सामने आप देख सकते हैं, ये ई ज्ञान कोश, ठीक है, इग्नू का जो साइट है ई ज्ञान कोश, वहाँ से मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। काफ़ी बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि हमें ई ज्ञान कोश पे कुछ मटेरियल नहीं मिलता, या फिर आंसर नहीं मिलते, हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो मैं इसीलिए ये जो ई ज्ञान कोश पर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को ढूंढने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हर पार्ट में से आपको क्वेश्चन करने हैं, 400 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो पहले हम कर देते हैं, धर्म से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार जितनी बार टिक लगा सकते हो लगा लेना। धर्म का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में हमें बात करनी है। तो जब आप ये PDF खोलोगे ना सॉरी, तो आपको दिखेंगी कुछ चीज़ें आएंगी। पहले तो बात है कि ये यूनिट 1 से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, धर्म का अर्थ और उसका स्वरूप। तो इसको हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, तो नीचे आएंगे हम, यहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। धर्म का अर्थ, पहले हम धर्म के अर्थ की बात करेंगे कि इस धर्म जो व्यावहारिक दृष्टि से अगर धर्म के अर्थ के लिए जो धर्म का जो अर्थ है, धर्म जो नाम है, ये जो धर्म वर्ड है, इसका जो ये लिया गया है अंग्रेजी के शब्द रिलीजन से, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द रेलिगियर से है, ठीक है, यहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तीव्रता से बांधना, ठीक है। ये जो रेलिगियर है ना, इसका मतलब है तीव्रता से बांधना आया है। अतः धर्म स्पष्ट ही सामुदायिक पक्ष पर अत्यधिक महत्व देता है। धर्म किस चीज़ पे महत्व देता है? सामुदायिक पक्ष। सामुदायिक पक्ष क्या होता है? सब लोगों का जो समूह होता है ना, सबका समूह, उसको बोलते हैं। ये किसी समुदाय के सभी सदस्यों को तीव्रता से एक दूसरे के साथ बांधने वाला तत्व है, मतलब सब लोगों को एक साथ जोड़ने वाला, ठीक है, तत्व है। जब हम धर्म पर गंभीरता से बात करते हैं ना, तो हम धर्म की परिभाषा के संबंध में सोचते हैं, है ना। जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म के बारे में कहीं भी सुनते हैं, तो हम उसकी परिभाषा के बारे में सोचने लगते हैं कि धर्म आखिर है क्या। क्या धर्म वही है जो हम सबसे सुनते आ रहे हैं कि धर्म धर्म धर्म, हर कोई धर्म धर्म कर रहा है, तो क्या वही है या कुछ और है? तो धर्म की असंख्य परिभाषाएँ होती हैं। धर्म की परिभाषा एवं अर्थ व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियों के अनुसार होता है। मतलब जो धर्म है ना, धर्म का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। सामाजिक, आर्थिक रूप से जो लोग जिस तरह का जीवन जीते, उनके लिए धर्म एक अलग चीज़ है। मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिकल पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, जो मतलब साइकोलॉजिकली सोचते हैं, ठीक है, उनके लिए धर्म का अर्थ अलग हो जाता है। तो यहाँ तक कि जो राजनीतिक वस्तु स्थिति भी धर्म के अर्थ को समझने को प्रभावित करती है। जो राजनीतिक वस्तु स्थिति होती है ना, पॉलिटिकली हम जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी धर्म का अर्थ चेंज हो जाता है। धर्म की कुछ परिभाषाएं समवर्ती शास्त्रीय हैं और फिनोमेनोलॉजिकल हैं, और उन साझा तत्वों को सामने लाती है जिन्हें हम विश्व के अन्य धर्मों के मूल में भी पाते हैं। मतलब धर्म में कुछ ऐसी धर्म की परिभाषाओं में कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो दुनिया के अलग जो दूसरे धर्म भी है ना, उनमें भी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मानव का किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास, मतलब भगवान में विश्वास, उसे समर्पण और पूजा के लिए प्रेरित करता है ना। कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, जैसे इसके अंतर्गत हम मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं,
जो मनोवैज्ञानिक परिभाषा है ना, जैसे दैवीय सत्ता के संदर्भ में, कि किन्हीं व्यक्तियों की भावनाएं, अनुभव और क्रियाएं, ठीक है, समाज शास्त्रीय परिभाषाओं, विभिन्न समाजों के विश्वास, व्यवहार और संस्थाएं, प्राकृतिक परिभाषाओं, एक नैतिक विचारों के ऐसे तंत्र को जो हमारी विभिन्न क्षमताओं को बंधित करते हैं, और धार्मिक परिभाषाओं, ये विचार की धर्म ये मानता है। धार्मिक परिभाषा क्या है धर्म के बारे में? धर्म एक ऐसा विचार है कि जिसमें ये मान्यता है कि संपूर्ण विश्व एक ऐसी शक्ति की अभिव्यक्ति है, एक ऐसी शक्ति का एक पार्ट है जो मानव बुद्धि से परे है। इस पर सब विचार करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ना, सबकी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसमें से कोई भी परिभाषा ना तो पूर्ण है ना ही व्यापक है। धर्म शब्द विशिष्ट नहीं है बल्कि सर्वसमावेशी है। मतलब धर्म एक कोई वर्ड नहीं है, इसमें ये एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा विचार है जिसमें हर कोई समावेशी है, मतलब हर सारी चीज़ें समा जाती हैं उसमें। ये अनेक स्तरीय तत्वों और जीवन रूपों जैसे कि विश्वास, भावनाएं, अनुभव, मूल्य, प्रतीक, पूजा, कर्मकांड, उत्सव, पंथ और संस्कृतियाँ, मिथ और मिथ शास्त्र आदि को समेटे हैं। मतलब इसमें सब कुछ बता दिया है इसमें कि धर्म में क्या क्या है, ये सब है। तो इसकी कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कुछ राइटर्स के नाम है यहाँ पर, जिनको आप थोड़ा सा याद रख लेंगे अपने आंसर के में लिखने के लिए तो बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे धर्म का स्वरूप के बारे में। इसका स्वरूप या इसको प्रकृति आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। धर्मों का जो प्रारंभिक आदिम रूप के बारे में अगर हम बात करें तो धर्म प्राय किसी पवित्र के संबंध में होता है। मतलब जहाँ धर्म आ जाता है ना, समझ लो वहाँ पर कुछ पवित्र के बारे में बात हो रही है। बिना ऐसी किसी अवधारणा के धर्म नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, आदिम धर्म मतलब आप पुराने काल में या पुरातन में इस पवित्र के सामान्य लक्षणों को अभिव्यक्त करने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रत्यय बहुत साधारण हैं। अदृश्य, अज्ञात, अनंत, अंतर्निहित और अनुभवातीत आदि अवधारणाएं हैं जो आधुनिक धर्मशास्त्र की अवधारणाएं, ठीक है। आधुनिक जो धर्मशास्त्र है उसकी ये अवधारणाएं बताई गई हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। प्राचीन अवधारणाएं वस्तुतः अर्ध नकारात्मक है। अर्ध नकारात्मक मतलब पूरी तरह से ना तो वो नकारात्मक है ना ही सकारात्मक बताई गई है। विचारक, पवित्र, जो प्रारंभिक चिंतन की प्रकृति की व्याख्या कर सकता है। तो ये सारे हम एक एक बात करें। इसको पहला पॉइंट इसमें आता है निषेध के रूप में पवित्र। यहाँ पे धर्म की बात हो रही तो प्रारंभिक धर्म में निषेध या फिर वर्जित, मतलब धर्म में क्या चीज़ निषेध है, क्या वर्जित है, उसका मतलब है कि वह जो पवित्र के समीप आता है और उसके अर्थ को निर्देशित कराता है। ये किसी चीज़ का निषेध करता है, ठीक है। अतः यदि निषेधित की अवहेलना की जाए, निषेधित मतलब जो चीज़ निषेध है उसकी अवहेलना की जाए तो एक प्रकार के रहस्यमय प्रतिबंध अथवा दंड का प्रावधान करता है। धर्म में कोई ऐसी चीज़ जो निषेध है, जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसकी अवहेलना की जाती है तो एक प्रकार से जो चीज़ निषेधित है उसके लिए एक दंड का भी प्रावधान करता है। मतलब अगर किसी चीज़ के लिए मना किया गया है धर्म में कि ये नहीं करना और वो करते हैं तो उसके लिए एक पनिशमेंट भी होनी चाहिए, मतलब ये प्रावधान करता है यहाँ पे। प्रतिबंध के इस पक्ष को और प्रस्तावित दंड के कारण निषेध एक और अस्वच्छता का प्रतीक, दूसरी ओर इसे अनुबंध तोड़ने के विरुद्ध स्वयं की सुरक्षा के रूप में भी व्याख्यापित किया जा सकता है। अब इसमें ये बताया गया है कि जैसे मान लो धर्म में कुछ रूल रेगुलेशन बना दिए कि फला कुछ चीज़ नहीं करनी है, अदरवाइज उसका दंड दिया जाएगा। लेकिन कई जगह पर जिस चीज़ की मना करी गई है ना, उस चीज़ को या उस कार्य को लोग अपनी सुरक्षा के रूप में भी जब यूज़ कर लेते हैं तो उसको फिर दंड के लिए भागीदार नहीं माना जाता, ठीक है। देन सेकंड है रहस्यमयी के रूप में पवित्र। सेकंड पॉइंट ये लिख देना आप, पहला ये हो जाएगा, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। पवित्र के संबंध में, अभी तो निषेध की बात हो रही है यहाँ, अब पवित्र के संबंध में ये एक दूसरी अर्ध नकारात्मक अवधारणा है। प्रारंभिक काल में क्या होता था कि हर एक अनोखी और जो नई चीज़ होती थी ना, उसको गैर असाधारण प्रकृति धारण करने वाली पवित्र चीज़ें माना जाता था। प्रारंभिक काल में क्या होता था कि कोई भी नई चीज़ होती थी ना, नई चीज़ या नई खोज, उसको गैर असाधारण, मतलब एक तो हो सके साधारण, एक गैर असाधारण मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई वो,
तो प्रकृति धारण करने वाली पवित्र चीज़ें माना जाता था, अनोखी और नई चीज़ को। ये असामान्य नहीं बल्कि गैर प्राकृतिक था, अननेचुरल था। वास्तव में ये एक रहस्य, मानव पहुंच, मानव बोध और नियंत्रण से परे था। ये जो जिसके बारे में बात हो रही है ना, जो गैर साधारण बात हो रही है, जो गैर अप्राकृतिक था, ठीक है, ये था। कोई रहस्य हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ जो मानव की पहुंच से बहुत दूर था, मानव बोध जो मानव के जो ज्ञान से परे की कोई चीज़, एवं नियंत्रण से परे था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इंसान के नियंत्रण से बाहर था। तो एक तरह से ये रहस्यमय के रूप में पवित्र, गुप्त के रूप में पवित्र। पवित्र को रहस्यमय शक्ति वाला के रूप में समझा जाता था, इसलिए ये कुछ गुप्त जैसा था। पवित्र के इस अर्थ पर ब्रह्मवाद पर जोर देने अनुष्ठान और कर्मकांड के धार्मिक आंदोलनों से महिलाओं को बाहर रखने के माध्यम से कड़ाई से बल दिया गया और इसे प्रक्षेपित किया गया। एक तरह से जो गुप्त के रूप में पवित्र जो ये हेडिंग हमारी बन रही है ना, इसमें क्या था कि कुछ इसमें एक तो रहस्य शक्ति वाला, मतलब कुछ रहस्यमय चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर जो अनुष्ठान होते थे, जो ब्रह्मवाद मतलब जो पूजा पाठ या ब्रह्मा को जानना और पूरे ब्रह्मांड को जानना, और जो कर्म कांड हो गए, ये जो जितने भी धार्मिक चीज़ें थी ना, इनसे महिलाओं को ज़बरदस्ती बाहर रखने, उनको शामिल नहीं होने दिया जाता था। तो ये जो विचार था, इस पर कड़ाई से बल दिया गया, मतलब स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को फॉलो किया गया, ठीक है। देन फोर्थ है समर्थ के रूप में पवित्र। पवित्र का संभवतः सर्वाधिक सकारात्मक और मौलिक प्रत्यय यह है कि पवित्रता की प्रभावशीलता इससे जुड़ी हुई जादुई एवं रहस्यमय शक्ति के रूप में पहचानी जाती है। कैसे? जैसे सभी कुछ में एक छिपी हुई सामर्थ्य होती है, हर शक्ति में एक सामर्थ्यता होती है, किंतु जो भी पवित्र है, जो भी सही है, वो इस सामर्थ्य को असाधारण मात्रा में अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो पवित्र का संभवतः सर्वाधिक सकारात्मक और मौलिक प्रत्यय, सर्वाधिक सकारात्मक और मौलिक प्रत्यय ये है कि पवित्रता की प्रभावशीलता इससे जुड़ी हुई जादुई और रहस्यमय शक्ति के रूप में पहचानी जाए, ठीक है। देन फिफ्थ हमारा सजीव के रूप में पवित्र। सजीव मतलब जिसमें जान होती है। ये दिखाने के अनेक प्रमाण हैं कि प्रारंभिक धर्म का ईश्वरीय मानवीकृत मानव शास्त्रीय लक्षणों वाला तथा कहीं पृथक स्थान पर, मतलब किसी अलग स्थान पर अलग रहने वाला है। मतलब यहाँ पर धर्म को ना एक ऐसे सजीव के रूप में दिखा दिया गया, मतलब कोई ऐसी जिंदा चीज़ बता दी गई है, जैसे कि ये दिखाने के प्रमाण भी बता दिए गए हैं कि प्रारंभिक धर्म जो था उसका ईश्वरीय मानवीकृत, मतलब ईश्वर के द्वारा बनाए गए मानव शास्त्रीय लक्षणों, मतलब मानव में जो लक्षण होते हैं ना, उन लक्षणों वाला और कहीं अलग स्थान पर अलग रहने वाला। मतलब जैसे इंसान होते हैं ना, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग स्थानों पर रहते हैं, और इंसान को भी ईश्वर ने बनाया, तो उसी तरह का इन्होंने एक सजीव रूप देने की बात करी है यहाँ पे। देन सिक्स्थ है प्राचीन के रूप में पवित्र। प्राचीन आदिम धर्म में पाया जाने वाला एक अन्य तत्व पूर्वजों की पूजा करना था। पूर्वजों की पूजा करना को क्या बोलते थे? धर्म माना जाता था, आदिम धर्म, ठीक है। पूर्वजों का व्यवस्थित एक पंथ प्रारंभिक काल के चिंतन के ढंग में विकास की एक अवस्था को निरूपित करता है। विकास की एक अवस्था कि जो पूर्वजों का व्यवस्थित पंथ था ना, मतलब जो पूर्वजों ने जो एक पंथ बनाया था, एक धर्म बनाया था, तो प्रारंभिक काल का जो चिंतन का तरीका था, सोचने का तरीका, ध्यान करने का तरीका, उसमें विकास की अवस्था को निरूपित करता है। पूर्वजों की जो पूजा थी वो शुद्ध नैतिकता रूपी धर्मों जैसे कि प्रारंभिक चाइना का धर्म है, इसमें भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे धर्म के बारे में। फिर धर्म का उच्च रूप के बारे में भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, एक हेडिंग डाल देना धर्म का उच्च रूप के बारे में, कि धर्म का उच्च रूप पूर्व उपस्थित आधार पर चुनाव तथा विकास के द्वारा होता है, ठीक है। निश्चित ही ये आधुनिक चिंतन, उत्तम अभिव्यक्ति की आवश्यकता, भूत एवं वर्तमान के अनुभव, इसके मध्य एक सामंजस्य की मांग, ठीक है, और उस स्थिति तक पहुंचना जो भावनाओं और अनुचिंतन की आवश्यकता को पूर्ण करती है और भविष्य की चुनौतियां का सामना करने का आत्मविश्वास देती है। ये जो प्रतिक्रिया है, इसका स्वरूप हुआ धर्म की उत्पत्ति। प्रस्तुति के पीछे कुछ प्रेरक बल रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक विज्ञान
और चिंतन की तीव्र प्रगति, मानव के सामाजिक क्रम में परिवर्तन, विचारों और अभिव्यक्तियों के समृद्ध रूप, विषय में गहन बौद्धिक रुचि और अंधविश्वास को नकारने की आधुनिक प्रवृत्ति और अंधविश्वास को अधिक बौद्धिक मतलब विजडम एवं वैज्ञानिक विचारों से प्रस्थापित करना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे आप यहाँ पर, तो हम बात करेंगे कि धर्म का स्वरूप और उसकी उत्पत्ति के बारे में। चलिए, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि धर्म की उच्च अवस्थाएं वास्तविकता की अनुभवाती एकता, सर्वोच्चता, परम पूर्णता की परिप्रेक्ष्य में चर्चा करती हैं। यहाँ से लेके हम बात करेंगे कि धर्म की उच्चता को निर्धारित करने में नैतिक तत्व मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है और ये पूजा के विषय, धार्मिक संबंध और धार्मिक जीवन को ऊपर उठाने वाला शक्तिशाली कारक है। धर्म आत्मा की अमरता से भी समीपता से संबंधित है। धर्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष मृत्यु के बाद जीवन से संबंध, मतलब धर्म का एक संबंध ये भी है कि मृत्यु के बाद जीवन को वो सच बताता है। ये मानव विश्व की परम नियति से संबंधित है। तो ये पूरा यहाँ पर टॉपिक है, ये पूरा पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको छोड़ना मत और एग्ज़ाम में ज़रूर इसको लिख के आना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम सेकंड, धर्म और दर्शन के मध्य अंतर पर एक निबंध लिखिए। आपको एक ऐसे लिखना है, धर्म क्या है और धर्म दर्शन दोनों के बारे में आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। ठीक, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि धर्म और धर्म दर्शन क्या है। मानव जीवन और उसकी चेतना, मानव जीवन, ठीक है, और मानव जीवन की चेतना, इसके दो अभिन्न अंग हैं। ठीक है, दो इसके पार्ट हैं। जहाँ धर्म हमें क्या सिखाता है, जीवन जीने की कला। ठीक है, जीवन जीने की कला कौन सिखाता है हमें, धर्म। और इसके साथ साथ आचरण, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, और एक अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्ति में विश्वास, ये कौन सिखाता है, धर्म सिखाता है हमें। ठीक है, वहीं जो धर्म दर्शन है वो हमें क्या सिखाता है, धर्म दर्शन उन्हीं ये जो धार्मिक विश्वास है ना, जितने भी धार्मिक विश्वास हैं उनको तर्क संगत और निष्पक्ष परीक्षा करता है। धर्म हमें सिखाता है जीवन जीने की कला, आचरण और अलौकिक शक्ति में विश्वास करना सिखाता है। वहीं पर धर्म दर्शन जो है वो हमें इन जो जितने भी सारे धार्मिक विश्वास है ना, उन धार्मिक विश्वासों को तर्क संगत आधार पर और निष्पक्ष तरीके से उन दोनों को एग्जामिन करना हमें सिखाता है। दिमागी रूप से, मतलब लॉजिकली चीज़ों को सोचने का जो हमें एक सिखाने के लिए जो प्रेरित करता है वो धर्म दर्शन है। ठीक है, दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है मानव जीवन की जो सार्थकता बताना, और लेकिन इसके साथ साथ दोनों के जो मार्ग, इन दोनों के जो मार्ग और दृष्टिकोण देखने का जो तरीका है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म की। धर्म क्या, धर्म एक व्यवहारिक और आदर्शवादी जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति का मतलब हो गया जीवन जीने की जो कला सिखाता है हमें क्या होना चाहिए। ये मुख्य रूप से क्या किन चीज़ों पर आधारित होता है, धर्म विश्वास पर आधारित होता है। ठीक है, आस्था पर और भावनाओं पर। ठीक है, ये होगी धर्म की परिभाषा। इसके बाद एक एक पॉइंट लिख कर हम थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करते हैं। आस्था और श्रद्धा, धर्म में क्या होता है, अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं जिसको, अलौकिक शक्ति। ठीक है, आत्मा के बारे में बात की जाती है, आत्मा, परलोक। ठीक है, ये जो अवधारणाएं हैं इनको बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के, बिना किसी लॉजिकल स्टेटमेंट के, सिर्फ श्रद्धा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम बनाएंगे कर्मकांड और
पूजा पद्धति, इसके आधार पर बात करेंगे कि धर्म में क्या होते हैं, अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, है ना। हर धर्म में अलग तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, ठीक है। प्रार्थनाएं और त्योहार शामिल होते हैं, जो अनुयायियों को, अनुयायी मतलब जो किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, उनको एक समुदाय में बांधते हैं, ठीक है। धर्म का सबसे बड़ा काम यही होता है कि सभी को एक समुदाय में बांध के रखना। देन थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे नैतिक आचरण। नैतिक आचरण में बताएंगे कि धर्म हमें ये भी सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये समाज को सही रास्ते पर चलाने के लिए नैतिक नियमों का क्या करता है, निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये हो गया धर्म के बारे में, ये कुछ पॉइंट्स लिख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करेंगे हम धर्म दर्शन के बारे में कि धर्म दर्शन क्या है, व्हाट इज़ फिलोसफी ऑफ रिलीजन। अब धर्म दर्शन क्या है, धर्म दर्शन मतलब फिलोसफी ऑफ रिलीजन की जो बात करते हैं, कोई धर्म विशेष नहीं है, ये कोई धर्म विशेष नहीं है, बल्कि एक धर्म का एक दार्शनिक और बौद्धिक, देखो धर्म दर्शन क्या है, ये कोई धर्म विशेष नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म की दूसरी परिभाषा नहीं है, बट ये धर्म को दार्शनिक और बौद्धिक स्तर पर समझने की एक अध्ययन है, उसकी एक स्टडी है, ठीक है। ये किसी को आस्तिक या नास्तिक बनाने का कोई प्रयास नहीं करता है, और ना ही बल्कि धार्मिक जो मान्यताओं का, जितनी भी धार्मिक मान्यताएं होती है ना, उनको तर्कपूर्ण उनका विश्लेषण करता है, ठीक है। अब एक इसका भी पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे तर्क और बुद्धि। इसमें बताएंगे कि धर्म दर्शन में जो, अब धर्म में क्या बात होती थी, आस्था की बात होती थी, बट दर्शन में क्या होता है कि आस्था के बजाय बुद्धि और तर्क को प्रधानता दी जाती है। ये किसी भी धार्मिक मान्यता को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता, ठीक है। सेकंड लिखेंगे आप तटस्थ अध्ययन। तटस्थ अध्ययन का मतलब होता है कि अलग रह के, अलग सा एक अध्ययन करना, धार्मिक चीज़ों, धर्म में जो चीज़ होती है उससे अलग हट के उन चीज़ों का अध्ययन करना। तो ये किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करता है, जो दर्शन है ना, वो प्रचार नहीं करता है धर्म का, बल्कि सभी धर्मों के जो सिद्धांत होते हैं ना, जो सामान्य सिद्धांत होते हैं, जो हर धर्म में पाए जाते हैं, उन वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ईश्वर के अस्तित्व की बात होती है ना, ईश्वर का अस्तित्व हो गया, शुभ अशुभ की बात हो गई, ठीक है। और आत्मा परमात्मा के संबंधों का एक तरह से निष्पक्ष परीक्षण करते हैं ये, ठीक है। थर्ड लिखेंगे आप विश्लेषण। विश्लेषण में बताएंगे कि ये धर्म के बारे में जो क्यों होता है ना, कि क्यों या फिर कैसे, हाउ, इनके उत्तर खोजने का प्रयास करता है। धर्म में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, ये जो प्रश्न होते हैं ना, इनको ढूंढने का प्रयास करता है। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो मैं एक ग्राफ बना देती हूँ, वो देख लेना आप। ये एक ग्राफ बना के समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पे लिखा है धर्म दर्शन और उसके लक्षण। तो इन दोनों के बारे में जो आधार है, धर्म का आधार क्या है, आस्था और भावना, जबकि धर्म दर्शन की तर्क के आधार पर और आलोचना के आधार पर उसका निरीक्षण करना। प्रकृति क्या है, धर्म की प्रकृति है व्यवहारिक, पूजा प्रार्थना कर्मकांड इसकी प्रकृति है, और धर्म दर्शन की सैद्धांतिक और बौद्धिक आधार पर, ठीक है। ऐसे ही क्षेत्र देखेंगे, धर्म का क्षेत्र जो है वो सीमित है, विशेष धर्म संप्रदाय तक वो सीमित होता है, बट धर्म दर्शन जो है वो अति व्यापक है, उसका कोई लिमिट नहीं है, सार्वभौमिक और सभी धर्मों का अध्ययन ये करते हैं। विश्वास के आधार पर अगर देखा जाए तो धर्म ग्रंथ जो है वो ही अंतिम सत्य माने जाते हैं, जबकि धर्म दर्शन में प्रश्न पूछने और परीक्षण के अधीन इस विचारधारा को माना जाता है। उद्देश्य देखा जाए, धर्म का उद्देश्य है अनुयायियों को मोक्ष मिलना और ईश्वर की प्राप्ति, जबकि धर्म दर्शन जो है वो धार्मिक विचारों, धारणाओं और बौद्धिक निष्पक्ष मूल्यांकन, ठीक है, धार्मिक विचारों, धारणाओं का बौद्धिक, ठीक है, और निष्पक्ष मूल्यांकन, ये है इसका
इसमें आप अंतर बता देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये आप देख लो। एक चीज़ का थोड़ा सा और मुझे कोऑपरेशन चाहिए आप लोगों से। ये जब वीडियो चल रही होती है तो बीच बीच में आपको कुछ मैसेज के या फिर किसी ईमेल का जो नोटिफिकेशन का जो साउंड आती है, आई नो वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है, बट मैं उस बिना वाईफाई ऑन किए मैं स्क्रीन यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना उस चीज़ के लिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच उस चीज़ को झेलने के लिए, क्योंकि मैंने बंद करके वाईफाई बंद करने की कोशिश की थी, बट वो स्क्रीन पे उतना क्लियर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरे को वाईफाई चाहिए ही होता है, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करना नोटिफिकेशंस को। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन ना जो कि हमेशा पूछा जाता है भाषा के आधार पर। ठीक है, धार्मिक भाषा क्या होती है? धार्मिक भाषा के अविधेयात्मक निर्वचन की व्याख्या कीजिए, मतलब नॉन कॉग्निटिव। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। यस, धार्मिक भाषा से आप क्या समझते हो? धार्मिक भाषा के अविधेयात्मक निर्वचन की चर्चा कीजिए। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो धार्मिक भाषा है, धार्मिक भाषा का अर्थ उन शब्दों, वाक्यों और उन प्रतीकों से है जिनका उपयोग किस लिए होता है? ईश्वर, ठीक है, देवी देवता और जो भी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं ना, आध्यात्मिक अनुभव और जितनी भी पारलौकिक वास्तविकताएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए धार्मिक भाषा को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अपनी साधारण भाषा होती है ना, जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, उससे अलग होती है, क्योंकि ये केवल जो भौतिक तथ्यों का ही बारे में नहीं बात करती है, बल्कि उसके साथ साथ मानव आस्था, इंसान की जो आस्था है, नैतिक मूल्य, ठीक है, और ईश्वर के साथ संबंध के बारे में बात करती है, या ईश्वर के साथ संबंध को दर्शाती है। तो उसको हम धार्मिक भाषा के रूप में बताएंगे। ठीक है, अब धार्मिक भाषा जो कि हम अब बात करने वाले हैं, इसका नॉन कॉग्निटिव, मतलब हेडिंग डालेंगे अविधेयात्मक निर्वचन। ठीक है, अविधेयात्मक या फिर नॉन कॉग्निटिव। कुछ बच्चे जो हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, अविधेयात्मक, नॉन कॉग्निटिव, ये एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार जितने भी धार्मिक कथन होते हैं, जैसे ईश्वर प्रेम है, ठीक है, ये आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, ईश्वर प्रेम है, या स्वर्ग एक शांतिपूर्ण स्थान है, ये वर्णनात्मक और तथ्यात्मक नहीं होते हैं। वर्णनात्मक या फिर तथ्यात्मक, मतलब कोई फैक्ट नहीं है इन बातों का। इस दृष्टिकोण में, ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में धार्मिक भाषा को सच या झूठ के रूप में सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय ये भाषा जो है व्यवहारिक और भावनात्मक कार्य करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत और उसकी व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत और व्याख्या। तो इसी में इसका पहला पॉइंट बनाएंगे हम आवेगवादी सिद्धांत, एमोटिव थ्योरी। जो एक विचारक रहे हैं R.B. ब्रेथवेट। ठीक है, ब्रेथवेट, ये जो दार्शनिक है, इनका ये मानना था कि धार्मिक भाषा जो है वो संवेगों और दृष्टिकोण, संवेग मतलब भावनाएं, ठीक है, और दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने बात करी थी ना कि ईश्वर प्रेम है, तो इस अर्थ का ये दावा करना नहीं है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है जो प्रेम करती है, बल्कि ये एक नैतिक जीवन जीने की एक प्रतिबद्धता की घोषणा करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ब्लिंक या दृष्टिकोण। इसमें भी एक जो विचारक रहे हैं R.M. हेयर, इनके अनुसार धार्मिक भाषा जो है
वो तथ्यात्मक दावे नहीं करती, बल्कि दुनिया को देखने के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती, जिसे उन्होंने ब्लिंक बोला है। ठीक है, ये हमारे नज़रिए और हमारे दृष्टिकोण को एक नया आकार प्रदान करते हैं, एक नया तरीका देते हैं हमें देखने के लिए। थर्ड है प्रतीकात्मक सिद्धांत, सिंबॉलिक थ्योरी। अब इसके जो विचारक हैं पॉल टिलिच। ठीक है, उनका क्या तर्क था? उनका ये तर्क था कि धार्मिक भाषा जो है ना, वो अनिवार्य रूप से प्रतीकात्मक है। धार्मिक भाषा जो है प्रतीकात्मक है। धार्मिक प्रतीक जो हैं वो तथ्यात्मक जानकारी नहीं देते हैं। जितने भी धार्मिक प्रतीक होते हैं ना, वो किसी भी तरह के फैक्ट के बारे में बात नहीं करते, बल्कि उन्हें परम वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं, मतलब ईश्वर की ओर ही इशारा करते हैं, जो मानव के गहरे जो भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर जो होते हैं उनको छू लेते हैं वो। तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें, इसका निष्कर्ष तो लिखना है ना, तो निष्कर्ष में आप बात करेंगे कि अविधेयात्मक निर्वचन बताता है कि धार्मिक भाषा जो है वो हमें ब्रह्मांड के, जो ब्रह्मांड है ना, उसके वैज्ञानिक साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य नहीं बताती है हमें। यूनिवर्स के बारे में जितने भी वैज्ञानिक फैक्ट हैं उनके बारे में नहीं बताती है, बल्कि ये मनुष्य के विश्वास, नैतिक आचरण और गहरी आंतरिक भावनाएं, इनको जगाने का और उनको व्यक्त करने का एक माध्यम भर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ना एक आता है आपका शॉर्ट टिप्पणियों पर, छोटे क्वेश्चन, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी दो पर 200-200 वर्ड में टिप्पणियाँ लिखनी है। ठीक है, 10-10 नंबर के। देखो इतनी छोटी भी नहीं है ये टिप्पणियाँ कि बिल्कुल छोटा सा कुछ लिख के आ जाओ। ध्यान से देख लो, 10 नंबर है, 10 नंबर खोने नहीं चाहिए। ठीक है, टोटल देखा जाए तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो 200 वर्ड में एक टिप्पणी लिखनी है, जिसमें पहला है धर्म की मानव शास्त्रीय उत्पत्ति, ईश्वर के अस्तित्व के साक्ष्य और रहस्यवाद। ये तीन आए हुए हैं। यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ये तीनों चीज़ें ही रिपीट हो जाएं, ऐसे कैसे भी मिल सकता है आपको। ठीक है, बट अगर जो पेपर हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें तो देखो धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, रहस्यवाद के बारे में बात कर रहे हैं, धार्मिक भाषा के बारे में, दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो क्वेश्चन तो इन्हीं में से आएगा, है ना। तो थोड़ा सा अगर ठीक से पढ़ के जाओगे ना, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों पर कि तुम ये वीडियो अच्छे से देख लो, थोड़ा सा अपनी जो भी तुम्हारे पास हेल्प बुक है, चाहे वो नीरज पब्लिकेशन है, गूली बाबा है या इग्नू के नोट्स है, जिनसे भी पढ़ रहे हो, इतना ही पढ़ लोगे ना तो भी तुम्हारा काफ़ी सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। अब जैसे ये हम बात करते हैं ईश्वर के अस्तित्व के साक्ष्य, ठीक है, या धर्म की मानव शास्त्रीय उत्पत्ति, तो इनमें से कोई भी ले लेते हैं। हम पहला ये वाला कर लेते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के साक्ष्य क्या है। तो हम यहाँ पर भी वही है, हम थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे या आप भूमिका लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, एक बात और, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, हाइप ज़रूर कर देना। ठीक है, हाइप करने से क्या होगा, वीडियो जो है और भी स्टूडेंट्स के पास जाएगी जिनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो की ज़रूरत है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व का कोई साइंटिफिक जो वैज्ञानिक प्रमाण तो देखो है नहीं। ठीक है, ये मेनली क्या होता है, जो इंसान की जो अपनी व्यक्तिगत अनुभूति होती है ना, व्यक्तिगत अनुभूतियाँ, आस्था और आध्यात्मिक दर्शन, इन तीनों चीज़ों का विषय है ये। कई सदियों से दार्शनिकों और विचारकों ने ईश्वर के अस्तित्व को समझने के लिए काफ़ी सारे तर्क दिए हैं। ठीक है, जिन्हें अलग अलग हेडिंग्स में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला हम लिखेंगे, ये हम साक्ष्यों की बात कर रहे हैं ना, तो पहला लिखेंगे हम ब्रह्मांड विज्ञान संबंधी तर्क।
इसमें आप बताएंगे कि इस तर्क के अनुसार या इस तर्क को क्यों माना जाता है कि अगर दुनिया में हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है ना, हम सब मानते हैं ना इस चीज़ को। चूँकि ये ब्रह्मांड जो है स्वयं अस्तित्व में नहीं आ सकता है, इसलिए इसके पीछे कई पहला कारण या फिर कोई प्राइम शक्ति होनी चाहिए जिसे ईश्वर कहा गया है। ठीक है, तो ये विज्ञान संबंधी तर्क बता देंगे आप, फिर डिज़ाइन या फिर टेक्नोलॉजिकल तर्क और आर्ग्यूमेंट। ये तर्क जो है प्रकृति की जो व्यवस्था है ना, नेचर, प्रकृति की व्यवस्था, ग्रहों की गति, मौसम और जीवों की जो जटिल शारीरिक रचना पर आधारित है। जिस तरह एक घड़ी के पीछे कोई बनाता है ना घड़ी को, किसी का दिमाग होता है उस घड़ी को बनाने के लिए, उसी तरह ये भी एक सुव्यवस्थित दुनिया के पीछे एक रचयिता का होना माना जाता है। मतलब ये जो दुनिया इतनी बनाई गई है जहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, लोग हैं, पेड़ पौधे, नेचर, बारिश, एवरीथिंग जो भी है ना, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई है। तो ये जो बनाने के पीछे भी जो एक शक्ति है उसको ईश्वरीय शक्ति माना गया है। नैतिक तर्क अगर हम बात करें मोरल आर्ग्यूमेंट की, तो जितनी भी संस्कृतियाँ होती हैं उनमें हर संस्कृति में सही और गलत, ठीक है, एक सार्वभौमिक समझ होती है, सबको एक सही गलत की एक समझ होती है। कई विचारकों का ये मानना है कि जो मानव है उसमें अंतरात्मा और नैतिक नियम जो भी होते हैं वो किसी परम नैतिक व्यवस्थापक या मोरल लॉ गिवर की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, नैतिक अध्यात्म और अनुभव, जितने भी संत हो गए, संत, गुरु और आम लोगों के अनुसार ईश्वर को तर्क के बजाय, वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो तर्क के अनुसार अनुभव करने की चीज़ नहीं है, बजाय बल्कि आंतरिक चेतना, ध्यान और व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से ही उसको महसूस किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रहस्यवाद के बारे में बता देना है, धर्म की मानव शास्त्रीय उत्पत्ति के बारे में, और ठीक है, कोई 2 करने हैं आपने, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है वो उसका सेकंड पार्ट आने वाला है, वो भी ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।